नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं सदग्रंथों का पाठ करने की प्रेरणा दी। ये हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे सदग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये दावे के साथ कहा जा सकता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का नित्य नियम से समझ करके पाठ करता है, वो जीवन में कभी भी किसी प्रकार से डामाडोल नहीं हो सकता। बाहर के परिवर्तन उसको दुखी नहीं कर सकते। वह शांत अनन्य उपासक प्रत्येक परिवर्तन में उस प्रभु की इच्छा और अपने किए कर्मों का परिणाम वह जानता है। इसलिए वह अपना कर्म नहीं बिगाड़ता, पथ भ्रष्ट नहीं होता और उसका कर्मकलाप प्रत्येक परिस्थिति में समभाव में बना रहता है। जब अनुकूलता होती है, सब कुछ अनुकूल है, मन को अच्छा लग रहा है, तो अभिमानित नहीं होता। अगर मन के विपरीत हो रहा है तो विचलित नहीं होता। पथ भ्रष्ट नहीं होता, विश्वास डावाडोल नहीं होता। कर्म किस भाव से करना है, यह गीता सिखाती है। अगर वह दृष्टि नहीं होगी, मन के अनुकूल के समय में मानव अभिमानित होना स्वाभाविक है। प्रतिकूल में होना, द्वेष होना, क्रोध का आना और पथ भ्रष्ट होना, यह होकर रहेगा। अपना निरीक्षण करना होगा। श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है, प्रत्येक कार्य अपने लक्ष्य को निर्धारित करके करने वाला। बाहर के परिवर्तन लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ये बाहर है। तो ये तेरे आंतरिक अवस्था में तुझे अभिमानित ना करने वाला हो। ये बाहर के परिवर्तन है, लोगों का प्रशंसा करना अथवा तेरी निंदा करना। ये बाहर के परिवर्तन है, बाहर से हो रहा है, तेरे अंदर से नहीं हो रहा। ये बाहर के परिवर्तन तेरा भीतर ना हिलावे। जो अध्ययन समझ करके करता है, उसका दृष्टि बिंदु ज्ञानवंत होने का हो जाता है कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। लोगों को बहुत जान लिया, लोगों की बातें बहुत सुन ली। अब भगवान ने क्या कहा है, मैं वह भी तो जानूं। लोगों की बातें कभी विचलित कर देती हैं, कभी हर्षित कर देती हैं। कभी
अशांति देती है, कभी अज्ञानवश मैं सुखद अनुभव करता हूं। परंतु भगवान ने जो मुझे कहा है, गुरुदेव ने जो मुझे कहा है, कभी मैं एकांत में बैठकर उस पर भी तो विचार करूं। मैं नित्य नियम में जाप में बैठने से पूर्व ये नमस्कार सप्तक में से जब नमन कर रहा होता हूं तो क्या कहता हूं? भक्त भरपूर। क्या वास्तव में मैंने भक्ति भाव अपने मन में भरपूर भरा हुआ है, अथवा मन में ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध कला क्लेश राग द्वेष को अभी भी स्थान दिया हुआ है? विचार करता है साधक। क्या मेरे कथनी और कर्म में अंतर तो नहीं? मैं केवल कह रहा हूं कि वास्तव में कर रहा हूं? भक्ति भाव शुभ भावना वह तो जानता है, उसको तो धोखा दिया नहीं जा सकता। वह तो सब जानता है कि वास्तव में जो ये कह रहा है भक्ति भाव शुभ भावना, क्या मेरे अंदर शुभ भावना है? मैं इस भावना से जाप करने लगा हूं कि मुझे तेरा मिलाप हो जावे, मैं तेरे दर्शन चाहता हूं। यह शुभ भाव रख के मैं जाप कर रहा हूं। मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो। क्या वास्तव में मेरी पूर्ण श्रद्धा है? अगर पूर्ण श्रद्धा है तो मुझे वह ज्ञान होना, कर्म कलाप में ले आना अनिवार्य है। विधाता का विधान नियत है। सुसमय कुसमय ये मेरे अपने इस जीवन में अवश्यमेव आक्रमण करेंगे। क्या उस समय किसी के साथ मैं ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करता? प्रत्येक कर्म का फलदाता वह परमात्मा है। क्या मैं किसी दूसरे को तो नहीं दोष दे देता कि उसने मेरे साथ ऐसे किया? क्या उस समय यह मुझे ज्ञान रहता है करण करावन आप? 6 चीजें भगवान के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। क्या इस पर मैं दृढ़ता से विश्वास करके चलता हूं? मेरे जीवन में यह उतर चुका है। हानि लाभ 6 चीजें, उनमें 2 तो हानि और लाभ। हानि हुई यह परमेश्वर के हाथ में है। क्या मैं ये विश्वास रखता हूं या किसी दूसरे को दोष देता हूं कि भाई ने ऐसे किया तब मुझे हानि हुई? लाभ यह परमेश्वर देने वाला है। कहीं अभिमान तो नहीं हो जाता, मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, इसलिए मुझे लाभ हुआ? हानि लाभ जन्म और मृत्यु 4, जन्म और मृत्यु ये उसके हाथ में है। जय विजय तेरी कीर्ति हो रही है या तू अपमानित हो रहा है, ये 6 के 6 भगवान के हाथ में है। क्या दूसरे द्वारा प्रशंसा और दूसरे द्वारा अपना अपमान तो नहीं मान रहा तू? क्या मुझे और मेरे भीतर ये 6 भाव
जो भगवान ने स्वयं कहे हैं, जन्म मृत्यु हानि लाभ और जय विजय ये मेरे हाथ में है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए किस कर्म का फल कब और किस काल हो, यह ईश्वर के अधीन है। क्या इसमें मेरी दृढ़ता है? क्या मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूं? भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो। क्या ये बाहर के बखेड़े, इसको भुलाकर मैं पूर्ण श्रद्धा से तेरा नाम जपता हूं, तुझे नमन करता हूं मेरे राम हजूर। प्रत्येक पंक्ति को प्रश्न में ले जावे मानव, अपनी प्रार्थना को भी अपने से ही प्रश्न कर लेवे, क्या मैं केवल बोल रहा हूं या मेरे भीतर ये परिवर्तन हो चुके हैं? बाहर के बखेड़ों से परे आंतरिक शांति को प्राप्त करने वाला यहां आकर रुक जाता है। मैं कहता हूं भक्ति भाव शुभ भावना। अब मैं समय तो देता हूं, निस्संदेह देता हूं, इसमें अभिमान की बात नहीं है कि मैं जाप के लिए बैठता हूं, मैं स्वाध्याय के लिए बैठता हूं, अभिमान नहीं, यह अपना निरीक्षण है। अब मैं कहता हूं भक्ति भाव शुभ भावना, मेरा यह कथन तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है, पूरन पुरुष महेश, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, वह तो पूरन है। तेरे कर्म और कथनी में अगर अंतर है वह भी जानता है, परंतु साधक अपनी कमियों को एक बार स्वयं स्मरण करके जब भगवान की शरण में आ जाता है तो जो जहां जहां कहा है, अगर तू पापियों से बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा, तू इस भव सागर से बड़ी सुगमता से पार हो जावेगा। इस पर साधक बार 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 इसका मनन करता है, इसका चिंतन करता है। अब मैं बड़े भक्ति भाव से भगवान की शरण में चला गया हूं। अब भगवान क्या कर रहा है? मैं भक्ति करता हूं और मेरा ये भाव और मेरा कर्मकलाप वह जान जग गया। तू मेरा भक्त है, अब तू तो केवल मेरा भक्त बना, मैंने तुझे अपना मित्र बना लिया। तू मेरा भक्त है और सखा है। गीता 144 पृष्ठ 4 अध्याय 3 श्लोक। साधक यहां रुक गया। भगवान ने मुझे कहा गया है, अपार शक्ति भीतर आ जाती है, अपार भीतर वह भाव, उत्तम भाव और गौरतव अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता है साधक जब इसका चिंतन करता है। भगवान कह रहे हैं तू मेरा भक्त है। निस्संदेह प्रतिदिन जाप में बैठना, सत्संग में आना और अपने सेवा भाव से और बड़ी श्रद्धा भाव से उसकी शरण को ग्रहण करना, वह तो देख रहा है, वह तो जान रहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है।
निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। अब भगवान मुझे कह रहे हैं, उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। अब भगवान मुझे क्या बताने जा रहे हैं? सो मैं तुझको कहता हूं, भगवान ने कहा मैं तुझको कहता हूं, मैं सुनूं, मैं समझूं। क्या कहा भगवान ने? कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं यही समझता रहा, केवल जाप करता रहूं, अधिक जाप की संख्या मेरी बढ़ जावे, मैं रोज का 10 लाख जाप कर लूं, मैं 1.25 करोड़ जाप कर लूं और मैं मुक्त हो जाऊंगा। परंतु भगवान ने तो साथ में मुझे कुछ और भी कह दिया। सो मैं तुझको कहता हूं कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। अब साथ में क्या कह दिया? निश्चित रूप से तेरा जाप, तेरा पाठ तुझे उस मोक्ष धाम तक ले जावेगा। परंतु मैं एक और शॉर्टकट दे देता हूं, बड़ा एक और सुगम मार्ग देता हूं। नाम जाप के साथ कर्म योग तुझे मैं बता देता हूं कि तुझे क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। अब अगर तू अनुचित कर्म करता चला जावेगा तो अब तुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो दरिया का भाव, गंगा का जो बहाव है, अगर उस बहाव के उसी रुख, उसी ओर तू तैरने लगेगा तो तुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर बहाव के विपरीत जिस तरफ गंगा बह रही है तो उल्टी तरफ तैरने का प्रयत्न करेगा तो तुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। निस्संदेह अपने बल से तू उसको पार कर जावेगा, परंतु समय बहुत लगेगा और तुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुझे सुगम मार्ग बता देता हूं जिसमें कर्म योग तुझे क्या करना उचित, क्या अनुचित, इसको तू जान करके बड़ी सुगमता से इस भवसागर से पार कर जावेगा। अब साधक यह बात समझ गया कि तैराक तो मैं हो गया, अर्थात भक्ति भाव मेरे अंदर है, तभी तो मैं सत्संग में बैठता हूं, तभी मैं जाप करता हूं, तभी मैं इस ज्ञान पर चिंतन करता रहता हूं, मैं बार बार इस पर मनन करता रहता हूं, इसको और समझने का प्रयत्न करता रहता हूं और भगवान से, अपने गुरुदेव से वार्तालाप जो करता हूं, यह भक्त के ही तो चिन्ह है। अब मेरे पास समय या जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच में थोड़ा सा जो काल है यह अवश्य टूट जाने वाला है, यह मैं नहीं बचा पाऊंगा। यह तो नित्य प्रतिदिन मृत्यु की ओर जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमानी, जो भी दिन चढ़ रहा है मैं मृत्यु के पास पहुंच रहा हूं, तीव्रतर गति से जा रहा हूं। अब गुरुदेव ने, भगवान ने जो मुझे कहा है, मैं इस पर विचार तो करूं। अब भगवान ने कह दिया, तेरे नाम जाप के साथ तुझे अपने कर्मों का निरीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक कर्म बीज है जो तेरे लिए मार्ग सुगम करेगा अथवा अवरुद्ध खड़े करेगा। प्रत्येक कर्म, तेरा प्रत्येक भाव, तेरा प्रत्येक कर्मकलाप, तेरा प्रत्येक विचार, वह बीज है जो तेरे लिए मार्ग सुगम करेगा अथवा दुर्गम कर देवेगा। नाम जाप के साथ वह क्या है, प्रसंग चलता रहेगा। हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार,
नमस्कार, नमस्कार। गुरु महाराज की पद्धति केवल गाथाएं, रामायण की गाथा सुना दी, महाभारत की गाथा सुना दी, यह पद्धति नहीं है। गुरु महाराज काउंसलिंग करते हैं। विचार करना महाराज के ग्रंथों पर, वह काउंसलिंग करके परिवर्तित कर देते हैं, भीतर भाव परिवर्तित कर देते हैं। स्वयं चले और असंख्य असंख्य साधकों को इस पथ पर चला दिया। ये है गुरुदेव, ये है सत्पुरुष, जिनकी वाणी से हृदय परिवर्तन हो जावे, वह है सत्पुरुष। ऐसे गुरुदेव का मिलाप परमपिता परमात्मा ने हमें करवाया है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने